याद करती है, हे परमात्मा तुमने सबकी लाज बचाई है, आज मेरी भी लाज कटौती पर आई है। कसौटी पर चढ़ी हुई है, मेरे हाथों से धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे हवा में चैतन्य हो गए। इधर प्रहलाद उसी गली से होता हुआ पाठशाला को जा रहा था। जैसे ही प्रभु का नाम सुना है, कुम्हारी के घर में जाकर कहने लगा, ये बुढ़िया तुमको ये नहीं पता कि तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम ये नाम ले रही हो, ये मेरे बैरी पिता के बैरी का नाम है, और मेरे पिता भगवान का नाम क्यों नहीं लेती हो? कुमारी कहने लगी, बेटा प्रहलाद तेरा पिता परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा तो कोई और ही है। छोटे बड़े जीवों की आत्मा अपार ब्रह्म परमात्मा ये तो कोई और ही होता है। ये क्या कर रही हो? मैं उससे प्रभु का नाम ले रही हूँ। अरे धोखे से मेरे हाथों से इस हवा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, अग्नि चैतन्य हो गई। मैं उस ईश्वर से अरदास करती हूँ कि इन बच्चों की जान बचा दे। प्रहलाद मुस्कुरा कर कहने लगा, ये बुढ़िया पागल हो गई हो? इस चलती हुई अग्नि में तेरा परमात्मा हाथ देकर आ जाएगा। कहने लगी, बेटा जब भाव और श्रद्धा सच्ची हो तो परमात्मा हर जगह आकर के जान बचा सकता है। तेरा पिता तो एक झूठ मूठ का परमात्मा बना बैठा है, परमात्मा तो कोई और ही है। प्रहलाद कहने लगा, अगर ये बच्चे नहीं बचे तो क्या होगा? कुमारी कहने लगी, सुनो बेटा, अगर बिल्वर बच जाएं तो हमें बधाई दे जाना, और अगर बिल्ली के बच्चे ना बचे तो हमारे प्राण ले जाना, इतना तो मैं कर सकती हूँ। प्रहलाद कहने लगा, ठीक है, ये बताओ ये हवा तुम्हारा कब खुलेगा? तो कुमारी कहने लगी, बेटा आज से तीसरे रोज जाकर के ये हवा खुलेगा और मैं तेरे सामने हवा खोलूंगी। प्रहलाद इतना कह करके चला जाता है। आज वो कुमारी परमात्मा से अरदास लगाए बैठी है और बार बार कहती है, प्रभु ऐसा ना हो कहीं मैंने इसे शपथ दे दी है, तुम कहीं मेरी लाज को मत डुबा देना। बैठी बैठी हवा के पास में रो। आज श्रद्धा भाव लगाए वो कुम्हारी बैठी बैठी रो रही है। 3 रोज गुजर गए, उसने अन्न तक ग्रहण नहीं किया। तीसरा रोज जब आया, प्रहलाद पढ़ने जा रहा था, याद आ गया कि मैंने किसी को वचन दे दिया है। और जैसे ही प्रहलाद उस कुमारी के घर में पहुंचा है, कुमारी कहने लगी, बेटा आओ प्रहलाद। पूछने लगा, आपका घड़ा पक कर के तैयार हो गए? कहने लगी, हाँ बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। प्रहलाद मैं तुम्हारे सामने खोलूंगी। एक एक घड़ा निकाल करके अलग रखती जा रही है। बार बार ईश्वर को याद कर, उन ईश्वर को याद करती है, प्रभु कहीं ऐसा ना हो मेरी हंसी उड़ जाए, तुम्हारी भी हंसी हो और मेरी भी हंसी हो। सब घड़ा पक चुके हैं और जिस घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे थे वो घड़ा कच्चा का कच्चा दिखाई दे जाता है। प्रहलाद के सामने कुमारी समझ गई कि ईश्वर तुमने मेरी लाज बचा ली। और जैसे ही वो घड़ा उठा करके कुमारी ने बाहर निकाला है, प्रहलाद के सामने 4 बिल्ली के बच्चे उससे निकल करके भाग गए। प्रहलाद की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ जोड़ करके कुमारी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दो। आज मुझे एहसास हो गया कि परमपिता परमात्मा छोटे बड़े जीवों की आत्मा कोई दूसरा ही है, मेरा पिता परमात्मा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुम्हारी ने उठा करके प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और प्रहलाद पाठशाला के लिए चला जाता है। बल्ली गोविंद भगवान की। लगा मैया तूने मेरी आंखों को खोल दिया।
पाठशाला के लिए प्रहलाद पढ़ने के लिए चले जाते हैं। उस दिन उनके गुरु ने कहा, प्रहलाद आज की पाठशाला तुम ही संभालोगे और हम किसी कार्य से आज बाहर जा रहे हैं। प्रहलाद कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रहलाद के गुरुजी जैसे ही पाठशाला छोड़ करके गए तो प्रहलाद कहने लगे, हे गुरु भाइयों, पढ़ाई तो हमने बहुत दिन से की है और रोज पढ़ाई करेंगे, आज कुछ ऐसा करेंगे जो कभी जीवन में हमने किया नहीं। प्रहलाद ने आदेश दे दिया, किसी ने झालर उठा ली, किसी ने मृदंग उठा ली, किसी ने ढोल उठा लिया, किसी ने शंख उठा लिया